हेलो स्टूडेंट्स क्लास 8। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से बेनिफिशियल हैं, यानी कि हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं, है ना। तो नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस बताए थे कि अमोनिया से नाइट्रेट्स में जो चेंज करता है बैक्टीरिया, जो यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। तो ये काम प्रोसेस जो चलता है इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया जो हैं वो चेंज करते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। अच्छा, इससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और दूसरे बैक्टीरिया जो हैं वो कहाँ रहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स के इंटेस्टाइन में होते हैं, है ना। काउज हैं जैसे बफेलोज हैं, तो इनके इंटेस्टाइन में रह करके वो क्या करते हैं कि एंजाइम निकालते हैं, एंजाइम उनसे बनता है और वो सेलुलोज को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। सेलुलोज कहाँ आता है, प्लांट्स के जो प्लांट्स जिनसे बना होता है उनके जो डाल होते हैं, कड़े कैसे हो जाते हैं, सेलुलोज की वजह से होते हैं। तो ये सेलुलोज को डाइजेशन में हेल्प करता है, तभी काउज और बफेलोज उससे चाहे और भी हर्बीवोरस एनिमल्स जितने भी हैं वो सब डाइजेस्ट कर पाते हैं सेलुलोज को, ठीक है। हमारे बॉडी में नहीं है इसलिए हम लोग नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। अच्छा, फिर बैक्टीरिया इशर्सिया कोलाई जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को बनाता है, ठीक है। और इससे फूड का डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है। तो ये इशर्सिया कोलाई, जिसको आप लोग ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं, तो ई कोलाई जब दूसरी जगह चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करता है ज़्यादा हो जाने की वजह से। लेकिन जब वो इंटेस्टाइन में होता है तो हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब है बैक्टीरिया जैसे माइकोडर्मा है, ये क्या करता है, माइकोडर्मा एसीटी, ये क्या करता है विनेगर बनाने में, यानी कि सिरका, आप लोग नाम सुने होंगे, अचार वगैरह में डाला जाता है, चाहे सफाई किया जाता है उससे, तो विनेगर बनाता है और एसिटिक एसिड बनाता है, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं विनेगर को, ठीक है, सिरका को। तो ये हेल्प करता है, ये बहुत ही बड़े लेवल पे सिरका को बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ में, है ना, जो और भी चीज़ों में हेल्प करता है, अचार वगैरह को रखने में हेल्प करता है, उसमें सड़ता नहीं है ना। और बैक्टीरिया जो है वो किस चीज़ में, जूट का जो फ्लैक्स होता है, जूट का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, फाइबरस होता है। प्लांट के पूरे स्टेम पे जूट का फाइबर चिपका हुआ रहता है। तो क्या होता है कि जब हम जूट के प्लांट को काट देते हैं, जब पक जाता है ना, उसका पूरा फाइबर तैयार हो जाता है, तो जूट के प्लांट को काट करके पानी में डाल दिया जाता है, ठीक। अब जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसके स्टेम को पूरा खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिससे कि सिर्फ फाइबर जो सूखा सूखा रेसा जैसा रहता है वही बच जाता है, जिससे कि जूट हमको मिलता है। और उसी जूट से डिफरेंट टाइप के जो सामान होते हैं वो बनते हैं, और हमारे काम में आता है जूट। तो ये जूट के स्टेम को सड़ाने में कौन हेल्प किया, बैक्टीरिया हेल्प किया, है ना। तो ये बैक्टीरिया उसमें हेल्प करता है। और क्या है, सम बैक्टीरिया हेल्प इन द क्यूरिंग एंड राइपनिंग ऑफ टी लीव्स, है ना। जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उनको पकने में वो हेल्प करता है ना। और जब चाय का पत्ती क्या होता है, पक जाता है, तो एक स्मेल बढ़िया सा टेस्ट आता है, जो कि किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियाज की वजह से ही होता है। अब है कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो लेदर के टैनिंग के लिए, है ना, लेदर में लचीलापन आए, लेदर को अलग करने में, उसके जो लेदर के कहाँ से आता है, चमड़ा ही होता है ना एनिमल्स का, तो बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनको सड़ा देता है बैक्टीरिया, और लेदर उसमें से प्योर होकर के निकल जाता है, ये बैक्टीरिया का काम होता है। अच्छा, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे लैक्टिक एसिड है, एसीटोन है, अल्कोहल है, ये कैसे बनता है, तो अल्कोहल किसी भी चीज़ के, है ना, फ्रूट्स को जब जूस को सड़ाया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वे ही उसको सड़ा करके, और ईस्ट भी होता है ना, ये
उसको चेंज कर देता है, किस में, अल्कोहल में चेंज कर देता है। ठीक। मेनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का नाम आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, जब भी बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक्स खाना होता है, नहीं, लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक ले लीजिए उससे ठीक हो जाइएगा। तो एंटीबायोटिक क्या है, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है जो दूसरे बैक्टीरिया को मारता है ना। तो ये बैक्टीरिया से ही स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑरोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये सब जो है बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज को जो जो बीमारी पैदा करते हैं उनको मारते हैं। तो ये हमारे लिए दवा का काम करते हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं वो एंटीबायोटिक का काम करते हैं। और क्या है, जैसे जितना भी ये हमारा टैंक होता है, सेप्टिक टैंक होता है, उसमें भी बैक्टीरिया ही हमारा जो सब वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारा, जैसे लैट्रिन जो है वो जा कर के जमा होता है, कहाँ, टंकी में जमा होता है। वहाँ दो तरह का टंकी रहता है, बना हुआ टैंक, जिसमें एक टैंक में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, पानी होते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया उसको खा जाता है पूरा और उसको साफ़ कर देता है, बिल्कुल पानी हो जाता है। और उसको फिर वो पानी जो है वो उछल करके दूसरे टैंक में चला जाता है और वो पानी फिर हमारे खेतों में जा सकता है। अब वो पानी साफ़ हो जाता है, उसमें का हार्मफुल सारा चीज़ बैक्टीरिया ख़त्म कर देता है, उसको खा जाता है, तोड़ देता है ना। तो ये यूजफुल सब्सटेंस बन जाता है। और जो नीचे कुछ सॉलिड मटेरियल्स बच जाते हैं उनको भी हम लोग खाद के रूप में खेतों में यूज कर पाते हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया हम लोगों को बहुत तरह से हेल्प करता है ना। ये देखा हम लोगों ने कि बैक्टीरिया जो हैं वो हम लोगों को हेल्प करते हैं। अब हम लोग को देखना है कि हार्मफुल बैक्टीरिया, कुछ कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि हमें हार्म भी पहुंचाते हैं, है ना। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।